हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यूस कर रहे होंगे, है ना। चलिए देखते हैं। आज का लेक्चर ये काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3.4 है और इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड और क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। इस लेक्चर में हम लोग स्पीड के बारे में फुल नॉलेज लेंगे, पूरा फुल डिटेल नॉलेज। इससे पहले भी हमने जो क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं जो कि काइनेमेटिक्स में इन्वॉल्व हैं, हमारे मोशन में इन्वॉल्व होती हैं, उन सभी क्वांटिटीज़ पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पे अच्छे से गेन किया है नॉलेज। अब स्पीड की बारी है। फिर इसके बाद हम लोग इस वेलोसिटी पढ़ेंगे, देन एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। इस तरह करके पूरा चैप्टर हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए। तो आज के लेक्चर में टॉपिक क्या है? पहला स्पीड। स्पीड, देखिए स्पीड होता क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि स्पीड होता क्या है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हाँ स्पीड हम किसको कहेंगे? हम अपने मुंह से बोलेंगे किसको कि ये स्पीड है? डिस्टेंस तो हमें समझ में आता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। आप किसी एक पॉइंट ए से बी पॉइंट तक चल के जाते हैं, है ना, और फिर बी से सी पॉइंट तक चल के जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ए से बी और बी से सी। तो ये आपकी जर्नी है 320 किलोमीटर। कितना मान लें? 320 किलोमीटर। और ये आपकी जर्नी है 530 किलोमीटर। 530 किलोमीटर। इस जर्नी को आपने कंप्लीट किया 5 आवर्स में और इसको भी आपने कंप्लीट किया 5 आवर में। तो यहां से यहां तक हमें ये समझ में आता है कि ये जो है ये इस पाथ का पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ है, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को कवर करने में आपने कितना लिया? टाइम 5 आवर। तो ये दोनों चीजें हमें दिखती हैं, लेकिन यहां से यहां तक चल के जाने के लिए आपने जो एक फिजिकल क्वांटिटी और इस्तेमाल किया, वह फिजिकल क्वांटिटी क्या है? देखिए, आप पूरी जर्नी करने के बाद आप क्या बोलेंगे कि हम ए से बी तक गए और बी से सी तक गए। तो हमने जर्नी में ये ऑब्जर्व किया कि ए से बी तक जाते वक्त जो हमारा व्हीकल का स्पीड था वो कुछ स्लो लग रहा है एज कंपेयर टू दिस पोर्शन, क्योंकि यहां पर सेम टाइम में कुछ कम डिस्टेंस तय हुआ है और उसी सेम टाइम में यहां पर ज्यादा डिस्टेंस तय किया है। तो यहां पर हम कहेंगे कि हमारे व्हीकल ने बहुत फास्ट चला है। यानी व्हीकल की जो गति होती है उसको हम क्या कहेंगे? स्लो है, फास्ट है। तो स्पीड क्या होता है? उस व्हीकल की गति को ही कहते हैं। कोई कोई पार्टिकल या कोई व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन किस गति से चल रहा है, धीमी गति से या तेज गति से, धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसका पर्टिकुलर स्पीड कहेंगे। उसी पर्सन का, उसी पार्टिकल का स्पीड कहेंगे। अभी स्पीड हमने एक लैंग्वेज में समझा कि स्पीड किसे कहते हैं। क्लियर? तो स्पीड क्या है? स्लो स्पीड। और ये क्या है? फास्ट स्पीड। क्लियर होगी बात? बट हमको तो ये बताना है कि यहां से यहां तक चल के जाने में स्पीड कितनी थी। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्पीड की। किसकी बात करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ स्पीड की। इंटेंसिटी ऑफ स्पीड, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये हमारा एक मैथमेटिकल इक्वेशन देगा। क्या देगा? मैथमेटिकल इक्वेशन देगा। देखें तो स्पीड, फर्स्ट मैं आपको बता दूं, स्पीड टू टाइप्स होता है। जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहां हम इनिशियल स्पीड कहते हैं। इनिशियल स्पीड, इट इज डिनोटेड बाय यू। एंड जहां हम खत्म करते हैं वहां हम क्या कहते हैं? फाइनल स्पीड, इट इज डिनोटेड बाय वी। ओके, अब देखिए इस जर्नी को जो स्पीड, स्लो स्पीड है, हम उसको मान लेते हैं u1
और इसको मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, फास्ट को v मान लेते हैं। अब ये u कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये हमको बताना है, ये हमारा टास्क है। यही हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही न्यूमेरिकल टर्म्स चाहिए, हमको यही फॉर्मूला चाहिए। तो स्पीड की इंटेंसिटी कितनी है वो हमको बताना है। तो u क्या होगा, u कैसे निकलेगा भाई, आपने 320 किलोमीटर चला इन 5 आवर, तो स्पीड पता है एक तरह से डिस्टेंस है, इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो आपने 5 घंटे में इतना चला है, तो 1 घंटे में कितना चला होगा, दैट इज नोन एज द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन और द पार्टिकल। ये बात मेरी समझ में आई क्या मैं कह रहा हूं, यानी जो जर्नी आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को टाइम टेकन से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यानी इंटेंसिटी ऑफ स्पीड क्या होते हैं, डिस्टेंस अपॉन एक्स अपॉन टी, एक्स मीटर अपॉन टी सेकेंड्स या टी आवर्स। क्लियर होगी बात। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 320 किलोमीटर और टाइम कितना है 5 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर इन पर आवर। ध्यान से देखिएगा नीचे क्या है, पर आवर, यानी 1 घंटे में जितना भी आपने दूरी तय की है दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल और ट्रेन। अब यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा 530 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्या है, देखिए अब इस जर्नी में आप खुद ही देख रहे हैं कि बहुत तेज गति से चल रहा है, यानी 106 किलोमीटर हर 1 घंटे में कंप्लीट कर ले रहा है और यहाँ पे 64 किलोमीटर इन एवरी आवर्स। तो हम स्पीड क्या कह सकते हैं, स्पीड इट इज अ डिस्टेंस covered in unit time in unit time, that's it। ये इसका सबसे बेसिक डेफिनेशन है, इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। आप खुद ही देखिए 1 घंटे में जितना आप चलते हैं वही इसका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। क्लियर होगी बात। इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, it is the rate of distance, it is the rate of distance covered in time taken, it is the rate of distance covered with time, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, लिख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम टेकन। अब आप स्पीड डिस्टेंस को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स और एस भी लिख सकते हैं, अपॉन आप सेकेंड्स भी लिख सकते हैं और टाइम के लिए इधर सेकेंड ही लिख लीजिए। क्लियर होगी बात। ठीक है, दिस इज नोन एज योर स्पीड। स्पीड समझ में आया कि स्पीड किसे कहते हैं। स्पीड बेसिकली डिस्टेंस कवर करना इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम। दोनों डेफिनेशन सही है, मुझे ऊपर वाला डेफिनेशन थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू बताता है इन यूनिट टाइम, है ना। अब देखते हैं हम लोग जरा, तो ये जो हमने तय किया, ये जो कैलकुलेट किया u और v, ये क्या है, इसके दोनों स्पीड है। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा हमने स्पीड क्लियर कर लिया कि स्पीड किसे कहते हैं। स्पीड जर्नी को कंप्लीट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है,
क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। आप जरा नोटिस कीजिए कि ये जो स्पीड है ना, स्पीड कैसी क्वांटिटी है। देखिए स्पीड आपका डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है। किस पे, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है। तो स्पीड आपके एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी है। और डिस्टेंस और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लास फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही होगा, है ना। और देखिए स्पीड, स्पीड के बारे में लिखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई, ये वेक्टर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ लेंथ को कवर करता है। किसको, एक्चुअल पाथ लेंथ को। तो एक्चुअल पाथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट इज डिनोटेड बाय u and v, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल स्पीड एंड फाइनल वेलोसिटी। देखिए बार बार वेलोसिटी शब्द आता है क्योंकि हम वेलोसिटी के लिए यूजफुल है। हम बार बार वेलोसिटी ही क्वेश्चंस में देखते हैं, इसलिए हमको बार बार हमारे मुंह से वेलोसिटी निकल रहा है। तो वेलोसिटी को भी थोड़ा समझ ही लीजिए। जो हम यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करने के लिए गति इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि आपका जो डायरेक्शन है वो फिक्स रहता है। वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। अगर डायरेक्शन फिक्स है उसी पर्टिकुलर सेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, तो जिस गति से आपने कंप्लीट किया है उसके लिए क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वेलोसिटी। इसके लिए क्या कहेंगे, इसको वेलोसिटी, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अभी आज हम सिर्फ स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ें, इसको रफ कर दें बेटा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्पीड। क्या है, टाइप ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक लय में, यानी लय नहीं टूटना चाहिए। किस तरह का लय है भाई, अब देखिए स्पीड में डिस्टेंस और टाइम का ही तो लय बनता है, क्योंकि स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस और टाइम पे। तो इसका लय किसके साथ बनना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम में बनना चाहिए, है ना। देखिए होता क्या है कि एक पर्सन किसी एक पॉइंट ए से यहां तक गया, यहां तक गया, यहां तक गया, बी तक कंप्लीट करता है अपनी जर्नी। इसके पीछे का हमें नहीं पता कि वो कैसे चल के आया और इसके आगे कैसे जा रहा है, हमको इससे मतलब नहीं। जहां तक मैं नोटिस कर रहा हूं वहां तक ये क्या कर रहा है कि 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 5 मीटर इन 1 सेकेंड, अगेन 5 मीटर इन 1 सेकेंड। तो देखिए ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यहां पर इसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो हर जगह पे इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है, कांस्टेंट स्पीड। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। ओके, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड इट इज, ऐसे लिखिए, व्हेन एन पार्टिकल covers equal distance in equal interval of time is said to be, is called, या लिख लीजिए, is called यूनिफॉर्म स्पीड।
व्हेन एन पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको किस पे ध्यान देना है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी आपका डिस्टेंस और टाइम का इंटरवल दोनों सेम होना चाहिए, यानी जितने इंटरवल में आपने जितना तय किया अगले सेम इंटरवल ऑफ टाइम में उतना ही डिस्टेंस तय करेंगे आप। दिस इज नोन एज योर यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए नेक्स्ट है सेकेंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बेटा? सिंपल से मैं यही रफ कर दे रहा हूं, 5 मीटर, 3 मीटर एंड 8 मीटर, ये हो गया, ठीक। इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम में उसने डिफरेंट डिस्टेंस तय करना, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं इसके लिए। अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी आप यहां पे क्या लिखेंगे? व्हेन एन पार्टिकल कवर्स अनइक्वल, यहां पे क्या लिखेंगे? सिर्फ यहां पर सिर्फ लिख दीजिए अनइक्वल। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस। व्हेन एन पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, यूनिफॉर्म की जगह क्या हो जाएगा? यहां जोड़ दीजिए नॉन यूनिफॉर्म। बस डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा हमें इसके लिए टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने इसीलिए अभी तक ये एग्जाम्पल रफ नहीं किया था, अब हमें उसको देखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो इसका टाइप है, दैट टाइप इज नोन एज एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं हम इसको? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन लेना, यानी पूरी जर्नी का में आपने क्या किस स्पीड से पूरी जर्नी तय की, स्टेप बाय स्टेप नहीं, पूरी जर्नी आपने किस स्पीड से तय की, उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज द रेशियो, ऐसे लिखिए इसको, इट इज द रेशियो ऑफ total distance to time taken from for initial point to final point। क्लियर हो गया? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टाइम टेकन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल टाइम भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल टाइम, कोई गलत नहीं है। फॉर इनिशियल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। कहां से? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में आपने जो टोटल डिस्टेंस तय किया है उसको आप किससे डिवाइड कर दीजिए? टोटल टाइम से। दैट इज नोन एज द एवरेज स्पीड। इसको हम क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल कहेंगे। क्लियर होगी बात? तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए यहां पर आपने इस जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। पहला ए से बी, दूसरा बी से सी।
तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि एवरेज स्पीड क्या है पूरी जर्नी के लिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे अपॉन टोटल टाइम, 5 आवर प्लस 5 आवर। तो हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए मैं पहले इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने इसीलिए रोक रखा था क्योंकि हमने जर्नी दो हिस्से में कन्वर्ट किया है, कितने में, 2 पार्ट्स में हमने इसको कंप्लीट किया है। सो हमको इस पूरी जर्नी का क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमने कितना चला था, फर्स्ट ए से बी चला था 320 किलोमीटर इन 5 आवर्स। उसके बाद बी से सी चला था 530 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो एवरेज स्पीड फॉर दिस मोशन फ्रॉम ए टू सी, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 320 प्लस 530 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 850 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 आवर्स। यानी यहां पे देखिए ये कितना हो गया, 85 किलोमीटर पर आवर। तो एक स्पीड या एवरेज स्पीड की बात करें चाहे किसी की बात करें, यहां पे लिख लीजिएगा ऐसा यूनिट क्या है इसका, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड हो जाए चाहे किलोमीटर पर आवर हो। ये लार्जर यूनिट की बात करता है और ये स्मॉलर की बात करता है। क्लियर। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होगा उसको भी नोट कर लीजिए। लेंथ का क्या होता है L, टाइम का क्या होता है T, बट ये इनवर्स में है इसलिए T माइनस 1। क्लियर हो गई बात। और यहां पे हमने एवरेज स्पीड भी निकाल लिया। एवरेज स्पीड कितना है 85 किलोमीटर पर आवर। याद है आपको पहले हमने कितना निकाला था, यहां ए से बी ये चलता था 64 किलोमीटर पर आवर से, और ये यहां चल रहा था 106 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज क्या है, इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज है। क्लियर होगी बात। अगर समय आपका बराबर टाइम लेता है, अगर आपको टाइम बराबर ले रहा है दोनों इंटरवल के लिए, तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एवरेज अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये कब निकाल सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से तभी जब आपका टाइम का इंटरवल सेम हो, इंटरवल ऑफ टाइम सेम फॉर द डिफरेंट डिस्टेंस हो तब भी चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए 64 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 2। देखिए क्या ये भी 85 ही आ रहा है। तो इसी तरीके से तो हम लोग मीन निकालते थे, क्लास 10th में मीन और एवरेज निकालना सीखा होगा, इसी तरीके से निकालते हैं। दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। क्लियर होगी बात। ओके चलिए कुछ हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, या पहले हम फोर्थ लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं स्पीड का। रफ कर दें बेटा। फोर्थ एंड लास्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इट इज द स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक फिक्स्ड टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आप जो स्पीड पूछते हैं वही स्पीड क्या होता है, उस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ये बात समझ में आए।
इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ। रोड पे जब हम बड़े शहरों में हाईवेज पे जब हम अपने व्हीकल्स चलाते हैं तो वहां पे स्पीड की एक लिमिट दी जाती है कि आप पर्टिकुलर इस रोड पर 80 की स्पीड है, यानी एक कार के लिए स्पीड लिमिट क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उस कार वाले ने वो जो सेंसर लगा होता है ना, वो सेंसर रीड करता है जब से आप उसको क्रॉस करते हैं, तो वो सेंसर उस कार के स्पीड को रीड करता है जैसे ही कार उसके सामने से क्रॉस करता है। अब कार घर से चली, वो किस स्पीड से चली सेंसर को उससे मतलब नहीं है, वो उसके पीछे पीछे नहीं घूमता, वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे फिक्स है। जैसे ही कार वहां से गुजरी, कार वाले ने 100 की स्पीड से इसने रीड किया कि कार 100 किलोमीटर पर आवर से गुजर के गई। तो यहां से वो किस स्पीड से गई, 100 किलोमीटर पर आवर। अब उससे पहले क्या स्पीड थी उससे कोई मतलब नहीं, और उसके बाद वो क्या हो गया उससे कोई मतलब नहीं। बट सेंसर ने क्या बताया, इसने क्या सेंस किया कि स्पीड ऑफ द कार इज 100 किलोमीटर पर आवर विच क्रॉस द लिमिट ऑफ स्पीड। जिसने कि 80 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड थी तो उसने लिमिट क्रॉस किया, फाइन भरना पड़ेगा। इस तरह का सिस्टम होता है। तो ये जो 100 बता रहा है, ये सेंसर, ये जो सेंस कर रहा है, ऑडोमीटर को रीड कर रहा है, तो ये ऑडोमीटर को जो स्पीडोमीटर या को जो रीड कर रहा है, ये कितना टाइम लेता है, बहुत ही कम समय में कैलकुलेट कर रहा है। बहुत ही जब जब इसके सामने कार गुजरती तब जाके कैलकुलेट करता है। तो ये कितने समय में कैलकुलेट कर लेता है, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में कैलकुलेट करता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड वह स्पीड है जहां की बहुत कम समय में किसी भी पार्टिकल की स्पीड बताई जाए। एक छोटा सा एग्जांपल और लीजिए। हम स्टेशन पे खड़े हैं और हमारे सामने से कोई एक सुपर फास्ट ट्रेन गुजर के जाती है, तो मेरे सामने पे जो गुजरती है, मेरे सामने से जब गुजरती है, तो उस ट्रेन की स्पीड जो भी स्पीड होगी, दैट पर्टिकुलर स्पीड एट दैट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस ऑफ द दैट ट्रेन। अब वो मेरे सामने आने से पहले उसकी कितनी स्पीड थी ये हमें नहीं पता, लेकिन मेरे सामने जितनी थी वह मेरे लिए इंस्टेंटेनियस है। मेरे सामने के बाद वो आगे किस स्पीड से गई उससे भी मुझे लेना देना नहीं है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड वह स्पीड है जहां की हम बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। मेरी बात समझ में आई? इट इज द स्पीड, इट इज द it is the speed of particle it is the speed of particle at any particular instant of time is called instantaneous speed of the particle। क्लियर होगी बात? तो ये स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब देखिए, जब भी आप किसी जर्नी को, जब भी आप नोट करेंगे कि ये व्हीकल मेरे सामने से जब गुजर के जाता है तो टाइम क्या होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होगा। मेरे सामने से जब वो गुजरेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, dx होगा, यानी ये डेल्टा x होगा, और टाइम क्या होगा, डेल्टा t टाइम उसने लिया होगा। बहुत ही स्मॉल टाइम में, टाइम का बहुत ही स्मॉल, यानी जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरे सामने दो, मान लेते हैं कि तब 1 बज रहा था, कितना, PM। जैसे वो मेरे सामने से क्रॉस करता है तो टाइम था ऐसे लिखते 0.1
1:01 ये क्लियर, यानी सेकंड से भी बहुत स्मॉल वैल्यू, ये ऐसे लिख लीजिए, हाँ ऐसे लिख लीजिए 0 या 10 लिख लीजिए 1.0, यानी 1 बज के, हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं बेटा, सॉरी फॉर दिस, 1 बज के 1 सेकंड तक के बीच में वो कितना डिस्टेंस चला होगा डेल्टा एक्स, और कितना टाइम लिया 0.1 सेकेंड, यानी टाइम यहां पे कितना है आपका 0.01 सेकेंड, ये है टाइम। टाइम कितना है, बहुत छोटा है, और डिस्टेंस क्या है डेल्टा एक्स है। तो इसी को कहते हैं कि बहुत स्मॉल इंटरवल टाइम में, बहुत स्मॉल इंटरवल टाइम में एक स्मॉल गैप क्रिएट करने वाले वक्त पे जो पार्टिकल की स्पीड होगी उसी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़े, तो ये क्या होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वेयर लिमिट ऑफ टाइम इज टी टेंड्स टू 0। टी क्या होगा, बहुत ही छोटे समय के लिए, यानी इंस्टेंटली जो आपने समय पूछा वही, जिस समय आपने पूछा किसी का स्पीड, जो उस समय जो स्पीड होगी उसी स्पीड को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट है एक छोटा सा और, जो कंपटीशन लेवल पे जिस पे क्वेश्चंस आते हैं उसको भी देख लीजिए। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बेटा, इसको क्वेश्चन के रूप में भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी एक क्वेश्चन ही है। ओके देखिए, कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि x जो है वो फंक्शन होता है t का, किसका, t का, ऐसे इस तरीके से। तो हमें क्या करना पड़ता है, dx बाय dt निकालना पड़ता है। अगर टाइम के फंक्शन में दिया है x, तो हमको क्या करना पड़ेगा, dx बाय dt निकालना पड़ेगा। तो dx बाय dt इज नोन एज व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, यानी आपको इस x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लगाएंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हम इसी की बात करते हैं, आप मुझे बताइए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना इसका स्पीड होगा। तो इसको क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, u इज इक्वल टू d 2t² प्लस t प्लस 3 डिवाइडेड बाय dt। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, इसका डिफरेंशिएशन होगा 4t प्लस 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय, ये इसका टर्म आ गया। अब हमसे ये क्या पूछा है, u स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया 4t प्लस 1 प्लस 0, तो ये तो खत्म, पुट कर दो यहाँ पे 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यानी उस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, उस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। कब, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, यानी पार्टिकल जैसे स्टार्ट हुआ था उसके बाद 1 सेकेंड पे उसकी कितनी स्पीड होगी, 5 मीटर पर सेकेंड होगी। क्वेश्चन क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। ओके, एक सेक्शन और मैं बनाऊंगा, लेक्चर एक और बनाऊंगा जो कि कंपटीशन बेस्ड पे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसको हम बनाएंगे। इसको मैं रफ कर दूं, चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा, देख लीजिए।
चलिए जरा हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये ए से बी और बी से सी, कोई एक पर्सन है जो कि चल रहा है t इक्वल टू 1 मिनट 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कितने से चल रहा है? वो 1 मिनट 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। फिर t इक्वल टू 1 मिनट चलता है कब? 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कितने से चल रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। देन हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब तक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमें तो पता नहीं, क्योंकि ये तो हमें v1 दिया है और v2 दिया है और t1 और t2 दिया हुआ है। टोटल टाइम का तो मुझे पता चल रहा है कि t1 प्लस t2 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? x1 और x2 कैसे आएगा? सोचिए कैसे आएगा। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर स्पीड दिया हो तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x इक्वल टू वी इंटू टी कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो x1 क्या हो जाएगा आपका? 1 इंटू 1 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। सॉरी 1 यहां पर क्या है? वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया तो ये कितना है? 1 मीटर। यानी x1 इक्वल टू क्या हो गया? 1 मीटर। अब x2 निकालिए। x2 क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, कितना हो गया? 3 मीटर। तो ये x2 कितना हो गया? 3 मीटर। तो अब हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी 2, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लेंगे। जब भी मैं क्वेश्चन दूं वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद उसको कैलकुलेट कीजिए। आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पर्सन 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और वो बी पॉइंट पे जाता है, यानी किसी अपने घर से चलता है ए पॉइंट से, किसी मित्र के घर जाता है और वापस उसी रास्ते से, ये जाते वक्त उसकी स्पीड ये थी, ठीक, u1, और आते वक्त उसकी स्पीड थी u2, 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ, कि जाते वक्त ऐसे और आते वक्त इस स्पीड से। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बताओ। फिर से क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है भाई? टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है। जाने के लिए भी x होगा तो आने के लिए भी x होगा, तो हम क्या लिख लेते हैं? x प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे इधर का t1 भी नहीं पता है और इधर के लिए t2 भी नहीं पता है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? t1 क्या हो जाएगा? t1 हो जाएगा आपका x अपॉन वेलोसिटी, तो x डिवाइडेड बाय 40, और t2 क्या हो जाएगा आपका? x डिवाइडेड बाय 30। यही होगा बिल्कुल। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में मान लीजिए, और ये किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा, है ना?
उसी तरीके से ये भी आवर बचेगा सिर्फ। T1 T2 निकाल लिया आपने। अब ये T1 T2 कितना है, x/40 प्लस x/30। क्या इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। ये 2x हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, 1/40 प्लस 1/30, x कट गया, कितना बचा 2 डिवाइडेड बाय 1/30 प्लस 1/40, 1/10 कॉमन ले लीजिए, 1/4 प्लस 1/3। मेरे ख्याल से अब आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग कि कर दें। चलिए इतना तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन हमें इस तरह का क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। किस तरीके का, कि ये V1 चलता है, इतना दूरी V2 से चल रहा है और इतनी दूरी V3 से चल रहा है इन टाइम T1 T2 T3, है ना। तो आपको सॉल्व करना है, इसको एवरेज स्पीड बताना है। क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड फिर से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ का x1 नहीं पता, x2 नहीं पता, x3 नहीं पता, ये हमको पता ही नहीं है, ये तो गिवन ही नहीं है। हमारे पास गिवन टर्म्स क्या है, ये। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, यही करेंगे बिल्कुल। x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर से वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन टी। तो x क्या हो जाएगा, vt। तो यहाँ पर v1 इंटू T1 हो जाएगा, v1 इंटू T1 फॉर x1। x2 क्या हो जाएगा, v2 T2। x3 क्या हो जाएगा, v3 T3। क्या मैं सही कर रहा हूँ, अब पुट कर दीजिए यहाँ पे v1 T1 प्लस v2 T2 प्लस v3 T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। दिस इज द आंसर। अब इसमें अगर कोई कंडीशन बना दे, क्या बनाए, कोई कंडीशन बना दे। कंडीशन क्या है कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। अगर T सब में सेम है तो क्या हो जाएगा, V1T प्लस V2T प्लस V3T डिवाइडेड बाय T प्लस T प्लस T। ये कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 मल्टीप्लाई विथ T डिवाइडेड बाय 3T। तो T से T कट गया। क्या ये आपको नजर आ रहा है कि V1 प्लस V2 प्लस V3, याद आया अभी मैंने कहा था अगर टाइम इंटरवल सेम हो जाए पूरे स्लॉट के जर्नी के लिए तो आपको सिर्फ सिंपल मीन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, सिंपल मीन ले लीजिए। आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे, नोट कर लीजिए भैया। इस बार कंडीशन क्या दिया है, इस बार कंडीशन क्या दिया है आपको, इस बार क्वेश्चन के रूप में हमें कंडीशन ये दिया है कि आप ये x1 चल रहे हैं विथ v1, x2 चले हैं विथ v2 और x3 चले हैं विथ v3। T1 और T2 नहीं दिया, T1 नहीं पता, T2 नहीं पता, T3 नहीं पता। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर से एवरेज स्पीड पूछ रहा है। टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। हमको वेलोसिटी के रूप में दिया है, टाइम के
नहीं दिया है, तो हम टाइम को किसके कंडीशंस में रखेंगे? टाइम कैसे निकलेगा? टाइम निकल जाएगा एफ का x1 अपॉन v1, t2 क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 अपॉन v2, t3 क्या हो जाएगा x3 अपॉन v3। पुट कर दीजिए यहाँ पे, सॉल्व हो जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय t1 t2 क्या है x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v3। कैलकुलेट कर लीजिए, यही आंसर है। ये क्या है? आंसर है। अब कंडीशन दिया है मेरे को, क्या दिया है? कंडीशन क्या है कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 दिया रहे। तो हम क्या करेंगे? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? x1 की जगह क्या रख दीजिए? सब इक्वल है तो इसको x मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 3 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3। ओके, x से x कट जाएगा तो आंसर क्या बचा? 3 टाइम्स ऑफ 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3। दिस इज योर आंसर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको दो टर्म के दो में ही दिया रहे यानी ऐसे दिया रहे v और v, x और x, v1 और v2 ऐसे दिया हो तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? सीधे यहां पे पुट कर दीजिए 2 टाइम्स, क्योंकि ये कितना है? 2 है, और नीचे कितना है? 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। ये इसका आंसर हो जाएगा, एवरेज स्पीड, एवरेज यू। क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन किसी एक कंपटीशन का है बेटा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, इंपॉर्टेंट भी है। एक जर्नी पूरे जर्नी का 2/5 चलता है, वो 2/5 कंप्लीट करता है इन t टाइम में, और 3/5 चलता है इन, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है और हमें वेलोसिटी दे रखा है। वेलोसिटी दिया है या टाइम दिया है? v1 में वेलोसिटी दिया है हमको, v1 दिया है और ये v2 दिया है। 2/5 मीटर इन v1 वेलोसिटी विथ v1 वेलोसिटी एंड इतना मीटर विथ v2 वेलोसिटी। हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। कैलकुलेट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए बेटा, और पॉज करने के बाद इसको कैलकुलेट कीजिए। चलिए आगे बढ़े, देखें तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है हमको नहीं पता। टोटल डिस्टेंस क्या है? जब पूरी जर्नी का, अगर मैं पूरी जर्नी मान लूँ x, कितना मान लूँ x, तो पूरी जर्नी का ये 2/5 है और ये 3/5 है। इसको और अच्छे से आप जज करके पकड़ सकते हैं। इन दोनों को ऐड कीजिए जरा। अगर आप 2/5 प्लस 3/5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 कॉमन हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो फिर से कितना हो जाएगा? 5/5 हो गया, 1 है। यानी ये पूरा हम किसी कितने को 1 यूनिट मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? 1 यूनिट मान सकते हैं। यानी 1 यूनिट का ये 2/5 है और ये 1 यूनिट का 3/5 है। यानी इस 1 यूनिट को कितने हिस्से में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5 हिस्से में। कितने हिस्से में? 5 हिस्से में। इधर का 3/5 विथ v2 है और इधर का v1 है। ओके, अब हमसे क्या बोल रहे हैं? तो टोटल जर्नी क्या हो जाएगा आपका? 2/5 प्लस 3/5 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t1 प्लस t2। तो यहां पे t1 कितना है हमको नहीं पता। t1 कैसे निकलेगा?
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी 2/5 अपॉन v1। t2 क्या हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाय v2। ठीक है, तो t1 और t2 यहां पे पुट कर दीजिए, 2/5 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय t1 कितना है 2/5 अपॉन v1 प्लस 3/5 अपॉन v2। ये तो ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा v1 अपॉन 5 3v2 अपॉन 5, है ना। तो ये 1 अपॉन 5 बाहर आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ओहो बेटा, इसको फिर से देखिएगा, फिर से देखिए जरा। जल्दीबाजी करने से क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। t1 क्या है, t1 डिस्टेंस अपॉन टाइम है, 2/5 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v1, ठीक है ना। और t2 क्या है 3/5 डिवाइडेड बाय v2। ये क्या हो जाएगा 2/5v1 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 3/5v2 हो जाएगा। ओके, अब यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा एवरेज u इज इक्वल टू टोटल, क्या हो गया टोटल तो 1 आएगा, ऐड करेंगे तो 1 आएगा, डिस्टेंस इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2/5v1 प्लस नीचे आएगा बेटा v1 किधर है v1 इधर 3/5v2। ये बात समझ में आ गई। अब कैलकुलेट कीजिए क्या होगा 1/5 कॉमन हो जाएगा तो ये 2/v1 और 3/v2 हो जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा और v1 v2 का एलसीएम लेंगे तो वो भी ऊपर चला जाएगा, है ना। नीचे क्या रह जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ v1। दिस इज योर आंसर। तो एक बार फिर से आंसर मैं लिख दे रहा हूं, ये आंसर होगा 5v1 v2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ v2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ v1। दिस इज योर आंसर। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं बेटा। ये हमने इस लेक्चर में फुल नॉलेज लिया, पूरा कंपटीशन लेवल से भी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी देखा हमने। नेक्स्ट क्या क्या स्पीड से रिलेटेड हो सकता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। तो इसको हल्के हाथ मत लीजिएगा, इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।